हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EWR क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट एंड मेज़रमेंट का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपका यूनिट एंड मेज़रमेंट का यानी कि मापन और इकाई का मैं आपका पार्ट 1 करा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के टुडेज़ टॉपिक हमारे क्या क्या हैं, आज हम कौन कौन से टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो देखते हैं। चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमें बिल्कुल ही शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मत करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सेकंड हमारी व्हाट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश और अदिश राशि क्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। थर्ड है हमारा व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि क्या है। फोर्थ है हमारा व्हाट इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशि क्या है। और फिफ्थ है हमारा व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि संपूरक राशि क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में अच्छा रोल प्ले होता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस का अच्छा रोल प्ले करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को कि हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि क्या है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर कि भौतिक राशि क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, फिजिकल क्वांटिटी क्या है यानी कि भौतिक राशियाँ क्या हैं हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में बुक पेन होगा ही, और आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। आप उनका अगर मास में आपसे पूछूं यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है, वज़न कितना है, तो आप मेज़र करके बता सकते हो, ठीक है। किसी टेबल की लंबाई अगर आपको बताना हो तो आप मेज़र करोगे और बता दोगे कि इतनी है। किसी की हाइट आपको बताना हो तो वो आप मेज़र करके बता सकते हो, ठीक है ना। किसी गाड़ी की स्पीड आपको बताना हो कि किस स्पीड से चल रही है तो वो भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो वे राशियाँ यानी कि वे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, मापा जा सकता है, वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। मान लीजिए कि आप मेरे मन को माप सकते हो क्या? मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है आप माप करके बता सकते हो क्या? आप मेज़र करके बता सकते हो? नहीं ना। तो वह राशियाँ जिनका वो राशियाँ जिनका हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि भौतिक राशियाँ कहते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मास है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें बताना हो, लेंथ बताना हो, किसी चीज़ की लंबाई बताना हो, तो ये क्या है, लंबाई को हम माप सकते हैं। स्पीड भी हम माप सकते हैं, वेलोसिटी भी हम मेज़र कर सकते हैं, टाइम भी, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपके घरों में जो लाइट वगैरह आती है तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ़िज़िक्स में फ़िजिकल क्वांटिटी जो है हमारी भौतिक राशियाँ हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है ना। भौतिक राशियों को किस आधार पर लिया गया है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों को दो आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए ध्यान दीजिए। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये मात्रक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यूनिट के आधार पर और किसके आधार पर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर जो हमारी राशियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है आपकी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये किसके आधार पर है, दिशा और परिमाण के आधार पर, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मात्रक के आधार पर यानी कि यूनिट के आधार पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी,
मूल राशियाँ यानी कि जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि जिसको ड्राइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। संपूरक राशियाँ यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स ध्यान देना है आपको, ये जो राशियाँ हैं हमारी दो आधार पर हैं, और दो आधार पर दिशा और परिमाण के आधार पर दो प्रकार की हैं, अदिश और सदिश, और यूनिट यानी कि मात्रक के आधार पर तीन प्रकार की हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और संपूरक राशि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन सभी को एक डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा के आधार पर अदिश और सदिश। देन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अदिश राशि क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमारी वेक्टर राशि यानी कि हमारी जो सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ध्यान दीजिए, वे राशियाँ, देखिए वे राशियाँ जिन्हें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है किंतु दिशा नहीं होती, मतलब वे क्वांटिटीज जिनके लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड रहती है यानी कि मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है पर दिशा से उनका कोई मतलब नहीं रहता, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे एग्जाम्पल में दिया है एग्जाम्पल में हमें दिया है मास यानी कि द्रव्यमान। तो मान लीजिए एक पेन का द्रव्यमान 5, मैं आपसे पूछती हूँ आपके हाथ में पेन है कि इसका द्रव्यमान कितना है, वज़न कितना है, आपने सीधा बोला कि 5 किलोग्राम है। ठीक है ना, तो जो 5 किलोग्राम बोला आपने, तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन की नीड नहीं हुई कि आपने ये थोड़ी बोला कि इस दिशा में इतना है इसका वज़न और इस दिशा में इतना है। मतलब कह सकते हैं हम कि दिशा का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर, ओनली किसका है, मैग्नीट्यूड का, यानी कि हमने सीधा सीधा बता दिया 5 किलोग्राम। और मैग्नीट्यूड में आपको देखिए, आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने आपको यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी क्या होती है बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि आपने बोला कि 10 किलोग्राम चीनी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जो 10 दिया है ये हमारा परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम क्या है हमारी यूनिट है, और चीनी क्या है हमारी क्वांटिटी है, राशि है। तो ये सब मैंने पार्ट 1 में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अदिश राशि में किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की होती है यानी कि परिमाण की होती है। जैसे कि आपको आपकी कोई गाड़ी मतलब चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, अगर आपको उसकी चाल बतानी है तो आप बता दोगे कि 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, लेकिन आप चाल बता दोगे तो वहाँ पर आपकी गाड़ी चाहे किसी भी दिशा में चल रही हो लेकिन स्पीड तो आपकी वही रहेगी 10 मीटर प्रति सेकंड जिससे कि वो चल रही है। तो यहाँ पर भी दिशा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक अदिश राशि है। जैसे आपका आयतन है, आयतन को हमेशा किस में, लीटर में मापा जाता है। मान लीजिए आपको दूध चाहिए, मिल्क लेने गए आपने बोला कि 10 लीटर मिल्क दे दो मुझे। ठीक है, तो वहाँ पर 10 लीटर मिल्क आपको मिलेगा, तो 10 लीटर ही मिलेगा, अगर आप चाहें किसी भी दिशा में ले लो। ठीक है ना, ये थोड़ी है कि दिशा से कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि इस दिशा में लोगे तो 11 दे देगा, या इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दिशा का यहाँ कोई रोल नहीं है, ओनली किसका है, मैग्नीट्यूड का। तो वो हमारी क्या होती हैं, अदिश राशि होती हैं। जैसे कि हमारी लेंथ है, आपको कपड़ा लेना होता है, 10 मीटर कपड़ा लोगे, 12 मीटर लोगे, 50 मीटर लोगे, लेकिन वहाँ भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, शॉप पर कपड़ा लेने जाते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कि इस दिशा में मुझे इतना कपड़ा चाहिए, इस दिशा में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी अदिश राशि होती हैं उनके लिए किसकी नीड होती है, मैग्नीट्यूड की यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना कि अदिश मतलब मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं सदिश राशि क्या होती है यानी कि हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। चलिए अब हम समझते हैं सदिश राशि क्या है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं, देखिए जैसे अभी हमने अदिश राशि पढ़ी थी तो उसमें क्या हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती थी। इसमें क्या है, वे राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारी सदिश राशि कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी है, हमारा वेग है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, संवेग है, मोमेंटम। तो ये क्या है, इनमें सभी क्या है, हमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की आवश्यकता रहती है, तो ये हमारी सदिश राशि कहलाती है। मान लीजिए आप मान लीजिए एक ब्लॉक है,
आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो हमें किस दिशा में बल लग रहा है, कितने न्यूटन से बल लग रहा है, तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड और किसकी जो डायरेक्शन है दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारी अदिश राशि है उसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। बट हमारी जो सदिश राशि है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं कि दूसरा बेस जो है हमारी यूनिट के बेस पर हमारी जो है राशियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप समझते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रकों के आधार पर हमारी जो क्वांटिटी है वो 3 प्रकार की है। पहली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, पहली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी, तीसरी है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये राशि है यानी कि संपूरक राशि जिसको बोला जाता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि या फिर इसको पूरक राशि भी कहा जाता है, और थर्ड है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि हमारी संपूरक राशि। तो फ्रेंड्स इनको एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशि क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, देखिए मान लीजिए एक क्लास चल रही है, तो वहाँ पर एक टीचर ने सवाल दिए कुछ बच्चों के लिए कि इन सवालों को सॉल्व कीजिए। तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जो अपना सवाल खुद कर लेते हैं, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना काम खुद करते हैं। कहते हैं ना अपना काम स्वयं करो। ठीक है ना, तो वो भी यही करते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। लेकिन कुछ उसमें से बच्चे ऐसे भी बैठे होते हैं जिन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन से बच्चों के लिए कही गई है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे खुद अपना काम कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हमारे यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, उन्हें हम कह सकते हैं मूल राशि। तो मूल राशि वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, अपना काम स्वयं करती है। ठीक है ना, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती। जैसे कि बच्चे क्लास में होते हैं, जो बच्चे अपना काम खुद कर लेते हैं, वो किसी दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती, वो अपना काम स्वयं ही करते हैं, उन्हें 0% भी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी वे क्वांटिटी जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि जिस कह सकते हैं वे राशियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, जो राशियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, अन्य राशियों की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी कि मूल राशि। अगर आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, तो आपकी 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ से कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान देना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कौन कौन सी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि जिसको बोलते हैं मूल राशि। तो मूल राशि देखिए हमारी इस साइड में जो है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है। इस साइड में हम इनका ऐसा यूनिट बताएंगे और सिंबल भी बताएंगे, और इस साइड हम इनका डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी मास यानी कि द्रव्यमान, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और यहाँ पर द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है किलोग्राम होता है, जिसका सिंबल केजी रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब जो मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम, और जिसका सिंबल केजी रहता है। और इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एम होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लेंथ की यानी कि लंबाई, जिसको हिंदी में बोला जाता है। और लंबाई का अगर हमसे ऐसा यूनिट यानी कि इकाई पूछा जाता है हमसे, तो यानी कि मात्रक पूछा जाता है, तो क्या रहता है, मीटर रहता है, और जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टाइम की। तो टाइम को किस में मापा जाता है, सेकंड में, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन टी रहता है, कैपिटल टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ जो है हमारा, ध्यान दीजिए, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बोला जाता है जिसको हिंदी में।
और इसको हम किससे इसका जो ऐसा यूनिट है एम्पियर रहता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और आई इसका डायमेंशन फार्मूला रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि जिसकी ऐसा यूनिट अगर हमसे पूछी जाती है, जिसका मात्रक हमसे पूछा जाता है टेम्परेचर का, तो केल्विन होता है, जिसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और इसकी डायमेंशन फार्मूला भी कैपिटल के रहता है। ठीक है ना। और लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें हम, यानी कि ज्योति तीव्रता की बात करें, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो कैंडेला रहता है, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन फार्मूला भी यही रहता है। तो फ्रेंड्स ये 6 हो गए, और एक हमारा है, देखिए ध्यान दीजिए लास्ट वाला, ये है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मोलरता को किस में मापा जाता है, मोल में, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट क्या रहती है, मोल, MOL। ठीक है। और इसका डायमेंशन भी यही रहता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि ऐसे देखिए, ये जो MLT है आपका, जब मैं आपको डायमेंशन फार्मूला पढ़ाऊँगी तो इनका ज़्यादा यूज़ होता है ML और T का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मास का जो हमारा डायमेंशन M रहता है, लेंथ का L रहता है, T का T रहता है, कैपिटल T। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब पढ़ते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम समझते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि क्या हैं। इससे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी होती थी कि जो बच्चा, मैंने बताया था कि क्लास में 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा कर रहा है स्वयं कार्य अपना, वो किसी पर निर्भर नहीं रह रहा है। दूसरा क्या है, बिल्कुल पढ़ने में बेकार है, तो उसे हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, होशियार बच्चे की। तो जो होशियार बच्चा था वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि उसे किसी की नीड नहीं रहती है, वो अपना काम स्वयं करता है। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो क्या है, हमारी एक मतलब कहते हैं ना कि उस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होती है, थोड़ा पढ़ने में वीक है ये मान लो, तो उसे दूसरे यानी कि फंडामेंटल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वह क्या है अपना कार्य कर पाएगा। तो जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो क्या है, वे राशियाँ जो मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से उत्पन्न होती हैं, वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए एरिया है, मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। तो लंबाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो आया है, तो लेंथ क्या है हमारी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, लंबाई और चौड़ाई को लेकर, तो लंबाई क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी ने क्या करा कि फंडामेंटल की हेल्प ले ली यहाँ पर, यानी कि लंबाई क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके हेल्प के बिना क्षेत्रफल नहीं निकल सकता। ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारा है वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो किसी भी वस्तु का हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना होता है, तो हम लेंथ में निकालते हैं। ठीक है ना। किस में, लेंथ में हम मेज़र करते हैं किसी भी वस्तु का आयतन, तो लेंथ क्या हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी यानी कि किसी वस्तु का आयतन भी हम बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, F = ma। तो m क्या है हमारा, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास। तो मास क्या है हमारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमें पता चल गया कि मास इसमें भी आ गया, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ हुआ है यहाँ पर। यानी कि जो फोर्स है हमारा बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के हम नहीं कर पा रहे हैं इसका फॉर्मूला, उसमें हमें द्रव्यमान की ज़रूरत रहती है। तो द्रव्यमान क्या है हमारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि एक हमारी मूल राशि है। तो हमें यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है हमारा चाल। देखिए चाल का फॉर्मूला रहता है दूरी बटे, देखिए क्या रहता है, दूरी बटे समय। ठीक है ना। तो दूरी क्या है हमारी, देखिए अगर हम समय है ये, तो दूरी बटे समय, तो दूरी को हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ में। ठीक है ना। तो लेंथ क्या है हमारी, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ भी दूरी किससे बनी है, लेंथ से। तो दूरी को हम किस लंबाई में ही मापेंगे। तो यहाँ भी हमारा वही हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बिना ये भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि बल भी हमारा बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के इसका फॉर्मूला भी नहीं बन पा रहा है। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड रहती हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से बनती हैं। जैसे कि आपका एक्सेलरेशन है, चाल बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है ना। तो हमारा वेग क्या है, हमारा वेग भी हमारा क्या है, वेग को हम मतलब जो हमारा समय है, वेग में परिवर्तन बटे समय। समय क्या है हमारा, देखिए समय है यानी कि टी क्या है हमारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। समय क्या है हमारा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
तो हम कह सकते हैं कि विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटी के ये जो है ड्राइव क्वांटिटियाँ नहीं बन सकती हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि डिपेंड रहती है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर, मूल राशि पर। और मूल राशि इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपना काम स्वयं करती हैं, उन्हें किसी की हेल्प की नीड नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, यानी कि हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो देखिए ये जो है कुछ राशियाँ हमारी ऐसी होती हैं जिसे हम रेडियन में और स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो जैसे पहली है हमारी समतल कोण, यानी कि संपूरक राशि, जो हमारी जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये थर्ड जो है हमारी ये होती हैं। अब देखिए संपूरक राशि है हमारी, तो इसको हम दो तरीके से मापा जा सकता है। एक तो हमारा समतल कोण जो है यानी कि प्लेन एंगल, और हमारा सॉलिड एंगल यानी कि जिसको हम बोलते हैं घन कोण या फिर हम ठोस कोण बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन एंगल क्या होता है, तो देखिए प्लेन एंगल मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण, जैसे एक ये हो गई और एक ये रेखा, तो इसके बीच का कोण क्या होगा, हमारा प्लेन एंगल कहलाएगा। अगर आपसे प्लेन एंगल का मात्रक पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, तो आपको बताना है रेडियन है। क्या है, रेडियन है, जिसका सिंबल क्या होता है, RD होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए सॉलिड एंगल है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या है, यानी कि घन कोण यानी कि ठोस। तो ये क्या है, अब देखिए इसका जो यूनिट है, देखिए आपने कभी तरबूज ख़रीदा होगा, ठीक है ना, आपने वाटरमेलन लिया होगा, तो आपको क्या करता है, मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ रहता है, इस तरीके से, तो आपका जो वाटरमेलन रहता है फ्रेंड्स, वो आपको कुछ इस तरीके से कट लगा के देता है, ठीक है ना, इस तरीके से कट लगा के देता है। तो ये क्या होता है, एक सर्कल रहता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, यानी कि सॉलिड एंगल जिसको बोला जाता है, सर्कल टाइप का रहता है। तो यानी कि इसी को हम बोलते हैं ठोस कोण या फिर घन कोण। तो इसका अगर यूनिट पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है स्टेरेडियन, यानी कि जिसका सिंबल रहता है SR। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब मैं इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।